तो देखिए, आज बात परमाणु खतरे की उस सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी की पर्दाफाश करेंगे जिसे ड्रैगन दुनिया की नजरों से छिपाकर पाल रहा है। यह खबर भारत के लिए वेकअप कॉल है कि दुनिया शांति की बात कर रही है। अरुणाचल प्रदेश से महज 800 किलोमीटर दूर चीन की पहाड़ियों के पेट में एक न्यूक्लियर अंपायर खड़ा किया जा रहा है। यह तानाशाह शी जिनपिंग की वो खौफनाक साजिश है जो 2030 तक दुनिया को महाविनाश की कगार पर ढकेल सकती है। आज हम चीन के उस सीक्रेट डेथ बंकर की तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर पेंटागन से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। देखिए कैसे चीन अपनी तानाशाही और साम्राज्यवादी सोच दुनिया पर दिखाने की कोशिश कर रहा है और इस सोच के दम पर परमाणु बमों का जखीरा दोगुना करने पर तुला हुआ है। और यह चीन के लिए कोई नई बात है नहीं। चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया वाकिफ है और अगर आप इन तस्वीरों को और इन रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आप समझेंगे कि चीन किस कदर अपने आप को तैयार कर रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे। दो 2024 का अंत 600 से ज्यादा वॉरहेड तैयार। 2026 का लक्ष्य रूस अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जखीरा। 2030 का टारगेट 1000 से ज्यादा परमाणु बम बनाने की सनक। लोकेशन अरुणाचल से महज 800 किलोमीटर दूर सिचुआन की पहाड़ियां। सीक्रेट साइट्स जिटोंग और पिंगटोंग में अंडरग्राउंड परमाणु शहर। ये तस्वीरें गवाह है उस साम्राज्यवादी भूख की जो चीन के रग-रग में दौड़ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने ड्रैगन के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को बेनकाब कर दिया है जिसे विजिंग दुनिया से छिपा रहा था। सिचुआन की गहरी घाटियों में हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और मजदूर दिन रात एक इनलैंड न्यूक्लियर एम्पावर खड़ा कर रहे हैं। ये कोई विकास नहीं बल्कि दुनिया को गुलाम बनाने की तानाशाही सोच का सबूत है। जिस चीन ने तिब्बत को निगला, जो ताइवान पर गिद्ध जैसी नजर रखता है और जो भारत की सीमाओं पर कायराना हरकतें करता है, अब वही चीन 2030 तक अपने परमाणु हथियारों को दोगुना करने जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में जिटोंग और पिंगटोंग के बंकर और किलेबंद दीवारें चीख कर कह रही कि ड्रैगन की नीयत में खोट है। हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग, बंकरों में चल रहे हैं खतरनाक धमाकों के परीक्षण। शॉक वेव टेक्नोलॉजी, परमाणु धमाके को परफेक्ट बनाने की कोशिश। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार 10 बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा टेस्टिंग एरिया। भारी पाइपिंग सिस्टम, जहरीले और खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल की आवाजाही। लेकिन ड्रैगन की ये चाल सिर्फ हथियारों की गिनती तक सीमित नहीं है। ये हमलावर चीन की उस विस्तारवादी नीति का हिस्सा है जहां लोकतंत्र का गला घोंटकर तानाशाही का परचम लहराया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो जिटोंग में जिस तरह की पाइपिंग और बंकर बनाए गए हैं वे परमाणु हथियारों को और भी घातक बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स रेनी बाबियाज का दावा है कि वो 2019 के बाद से इन साइटों पर काम की रफ्तार बिजली की तरह तेज हुई है। ये वो वक्त था जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी और ये तानाशाह देश परमाणु बमों की फैक्ट्रियां लगा रहा था। चीन का लक्ष्य साफ है, सुपर पावर बनने के लिए किसी भी हद तक जाना, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया को एटमी आग में ही क्यों ना झोंकना पड़े। अरुणाचल से दूरी महज 800 किलोमीटर यानी मिसाइल की जद में। पर्वतीय युद्ध की तैयारी, पहाड़ों को खोदकर बनाए गए सुरक्षित ठिकाने, एलएसी पर दबाव, परमाणु ताकत की आड़ में चीन की दादागिरी, बेतहाशा वृद्धि, रूस 5400 और अमेरिका 5200 की बमबारी, बराबरी की होड़। चीन की यह साम्राज्यवादी सनक भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान को तो भारत में घर में घुसकर मारना सीख लिया है, लेकिन ये ड्रैगन अब सीधे परमाणु ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं क्योंकि चीन किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करने को तैयार नहीं है। म्यानमार से लेकर सिचुआन तक पहाड़ों को खोदकर जो मौत के सुरंग बनाए गए हैं वे भारत की संप्रभुता की सीधी चुनौती है। क्या वक्त नहीं आ गया कि भारत भी अपनी परमाणु जखीरे को बढ़ाए और चीन अमेरिका के समानांतर करने की कोशिश करे? हाल में आई खबरों के अनुसार चाइना अपना न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल है जो उसको बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। सिंजुआंग प्रोविंस में
उसने कुछ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बनाई हैं पहाड़ियों के बीच में, जहां पे ये तकरीबन न्यूक्लियर स्टॉक पाइल इकट्ठे हो रहे हैं और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल के ऊपर एक चीज याद हमेशा रखनी चाहिए कि आप किसी देश को कितनी बार तबाह कर सकते हो, एक ही बार तबाह कर सकते हो। सो एक ऑप्टिमम साइज होता है, उस ऑप्टिमम साइज के बाद आप कितने भी बढ़ाते रहो अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, मतलब वो उसका कोई असर नहीं होता, बिकॉज आपके पास दुश्मन को कई बार बर्बाद करने की ताकत है। फर्क सिर्फ ये है कि भी जो आपका एडवर्सरी है वो भी आपको रिटर्न में बर्बाद कर देगा। चीन का ये परमाणु विस्तार रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। वे दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मर्जी थोपना चाहता है क्या? विस्तारवाद, पड़ोसियों की जमीन हड़पना चीन का पुराना शौक, सीक्रेसी, अपने परमाणु कार्यक्रम को दुनिया की नजरों से छिपाना, हथियारों की होड़, वैश्विक शांति समझौते को ना मानना। तो क्या अब ड्रैगन महाविनाश का बटन दबाने की तैयारी में है? पेंटागन की रिपोर्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये तस्वीरें साफ कर रही है कि चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जो देश अपने ही नागरिकों की आवाज दबा देता है, जो लोकतंत्र को जहर मानता है, उसके हाथ में 1000 परमाणु बमों का होना किसी तबाही से कम नहीं है। भारत को अब अपनी रणनीतिक तैयारी और तेज करनी होगी, क्योंकि ड्रैगन की एटमी आग हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। भारत को भी अब अपने परमाणु प्रोग्राम तेज करना होगा। भारत को अब अमेरिका और रूस के जितने परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जिसके पास जितने परमाणु बम उतनी बड़ी वो महाशक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।